ये दास्तान है उस बदबख्त और मुतकब्बिर बादशाह की जिसने लोगों को खुदाए अजीम के खिलाफ बगावत करने पर उकसाया। नमरूद जो आसमान के खुदा से जंग करना चाहता था, लेकिन कैसे एक कमज़ोर मखलूक ने उसे हलाक किया। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का नमरूद से मनाजरा कब हुआ? नमरूद का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालना कैसे उसके लिए अजाब का बाइस बना? नमरूद ने अपनी सल्तनत भर में ये कानून नाफिज कर दिया था कि उसने खुराक की तमाम चीज़ों को अपनी तहवील में ले लिया था। यह सिर्फ उन्हीं लोगों को खुराक का सामान दिया करता था जो लोग उसकी खुदाई को तस्लीम करते थे। एक मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद के दरबार में गल्ला लेने के लिए तशरीफ़ ले गए तो उस जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह ने कहा कि पहले तुम मुझको अपना खुदा तस्लीम करो, तभी मैं तुम्हें खुराक का सामान दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने भरे दरबार में अलल ऐलान फरमा दिया कि तू झूठा है और मैं सिर्फ एक खुदा का परस्तार हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत देना जारी रखा। एक दिन नमरूद ने आपके कलमा हक से तंग आकर आपको अपने दरबार में बुलाया और आपसे कहने लगा, ए इब्राहीम, बताओ तुम्हारा रब कौन है जिसकी इबादत की तुम लोगों की दावत दे रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो लोगों को जलाता और मारता है। नमरूद कहने लगा, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नमरूद, मेरा रब वही है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू खुदा है तो एक दिन सूरज को मगरिब से निकाल दे। आप अलैहिस्सलाम की ये दलील सुनकर नमरूद हैरान रह गया और कुछ भी ना बोल सका। उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये कहकर अपने दरबार से निकलवा दिया कि इसे यहाँ से निकाल दो, ये इंसान माज़अल्लाह मजनून है, इसने तुम्हारे खुदाओं पर जुर्रत की और उन्हें तोड़ दिया। फिर नमरूद और उसकी कौम ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का फैसला किया। रिवायत है कि जब नमरूद अपनी सारी कौम के रूबरू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने लगा तो ज़मीन और आसमान की तमाम मखलूक़ात चीख मार मार कर बारगाहे खुदावंदी में अर्ज करने लगी कि खुदावंद, तेरे खलील आग में डाले जा रहे हैं और उनके सिवा ज़मीन में कोई और इंसान तेरी तौहीद का अलमदार और तेरा परस्तार नहीं, लिहाजा तू हमें इजाज़त दे कि हम उनकी मदद करें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इब्राहीम मेरे खलील हैं और मैं उनका माबूद हूँ। अगर इब्राहीम तुम सभी से फरियाद करके मदद तलब करें तो मेरी इजाज़त है कि सब उनकी मदद करो, और अगर वो मेरे सिवा किसी और से कोई मदद तलब ना करें तो तुम सब सुन लो कि मैं उनका दोस्त और हामी और मददगार हूँ। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम के पास पानी का फरिश्ता आया और कहा कि अगर आप फरमाएं तो मैं पानी बरसाकर इस आग को बुझा दूं। और उसके बाद हवा का फरिश्ता हाजिर हुआ और उसने कहा कि अगर आपका हुक्म हो तो मैं जबरदस्त आंधी चलाकर इस आग को उड़ा दूं। मगर अल्लाह के खलील ने उन दोनों फरिश्तों से फरमाया कि मुझे तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझको मेरा अल्लाह काफ़ी है और वही मेरा बेहतरीन कारसाज है। एक रिवायत में यूँ है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के करीब पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, इब्राहीम कुछ हाजत है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ हाजत है, मगर तुमसे नहीं। मैंने अपनी तमाम हाजात अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी, मैं किसी से सवाल नहीं करूँगा। मरवी है कि मलाइका ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़ा और आराम के साथ ज़मीन पर रख दिया। आग ठंडी और सलामती वाली हो चुकी थी। उसने सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेड़ियाँ और जंजीरें जला दी और अब वहाँ मीठे पानी का चश्मा जारी हो चुका था। वहाँ गुलाब के सुर्ख फूल और नरगिस के फूल मौजूद थे। दूसरी तरफ नमरूद ने मकान के ऊपर से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो बागीचे में बैठे हुए हैं और एक फरिश्ता उनके करीब बैठा हुआ है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द लकड़ियों को आग ने जला दिया है। नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, क्या तुम आग से निकल सकते हो? फरमाया, हाँ। नमरूद ने कहा, उठो और निकल आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और चलकर आग से बाहर तशरीफ़ ले आए। फिर नमरूद कहने लगा
कि आपके साथ जो मामला हुआ उससे मैंने आपके रब की कुदरत और ताकत देखी है। मैं भी कुर्बानी करके आपके रब का कुर्ब हासिल करना चाहता हूँ। मैं 4000 गाय कुर्बान करूँगा। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक तेरी तरफ से कबूल नहीं फरमाएगा जब तक तुम अपने बातिल दीन पर हो। फिर नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं तुम्हारे रब का वो लश्कर देखना चाहता हूँ जिससे तुम मुझे डराते हो। मैं भी अपना लश्कर जमा करता हूँ। चुनांचे नमरूद 3 दिन तक अपना लश्कर जमा करता रहा और उसने अपना बहुत बड़ा लश्कर जमा किया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब ताला से दुआ की, ए रब, इसे तू अपना कमज़ोर तरीन लश्कर दिखा दे। एक बादल दिखाई दिया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि इसमें मेरे रब का लश्कर है। इस बादल में से मच्छर निकल कर फैल गए और नमरूद के जितने साथी और उनकी सवारें मौजूद थी उनके गोश्त खाने लगे, यहाँ तक कि उनकी सिर्फ हड्डियाँ बाकी रह गईं। नमरूद देखता रह गया और कुछ भी ना कर सका। एक मच्छर नमरूद की नाक के जरिए उसके दिमाग में घुस गया और दिन रात उसका दिमाग खाता रहा और नमरूद के सर पर जूते मारे जाते जिससे उसे आराम मिलता। बिला आखिर इसी से उसकी हलाकत हुई। दुनिया में सबसे पहला जालिम और जाबिर बादशाह नमरूद है। अल्लाह ताला ने उसकी तरफ मच्छर भेजा जो उसके नाक के जरिए उसके दिमाग में घुस गया और 400 साल तक उसके दिमाग में ठहरा रहा। उसके सर को हथौड़े के जरिए मारा जाता। जो उस पर ज्यादा रहम करता तो वो दोनों हाथों को इकट्ठा करके उसे मारता था। नमरूद ने 400 साल तक जाबिराना हुकूमत की थी तो अल्लाह ताला ने 400 साल तक उसे अजाब में मुब्तला रखा, फिर उसे हलाक किया। ये एक मिसाल है कि पिछली उम्मतों ने अपने रसूलों के साथ मकर करने के लिए कुछ मंसूबे बनाए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें खुद उन्हीं के मंसूबों में हलाक किया और उनका हाल ऐसा हुआ जैसे किसी कौम ने कोई बुलंद इमारत बनाई, फिर वो इमारत उन पर गिर पड़ी और वो हलाक हो गए। इसी तरह कुफ़ार अपनी मकारियों से खुद बर्बाद हुए। मुफस्सरीन ने यह भी जिक्र किया है कि इस आयत में अगले मकर करने वालों से मुराद नमरूद बिन किनान है, जो ज़माना इब्राहीम अलैहिस्सलाम में रुए ज़मीन का सबसे बड़ा बादशाह था। उसने बाबिल में बहुत ऊंची एक इमारत बनाई थी जिसकी बुलंदी 5000 गज थी और उसका मकर ये था कि उसने ये बुलंद इमारत अपने ख़याल में आसमान पर पहुँचने और आसमान वालों से लड़ने के लिए बनाई थी। अल्लाह ताला ने हवा चलाई और वो इमारत उन पर गिर पड़ी और वो लोग हलाक हो गए। नमरूद भी तकब्बुर की इसी किस्म का शिकार हुआ। इसने खुदाई का दावा किया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की तरफ भेजा तो उसने आप अलैहिस्सलाम को झुठलाया, हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल पर तकब्बुर करते हुए कहने लगा, मैं आसमान के रब को कत्ल कर दूंगा माअज़ल्लाह। और इस इरादे से आसमान की तरफ तीर बरसाए। जब तीर खून आलूदा होकर वापस ज़मीन पर आ गिरे तो उसने अपनी जहालत और बुग़्ज़ और अदावत और कुफ़र की शामत की वजह से गुमान किया कि माज़ अल्लाह अज़्ज़ व जल उसने आसमान के रब को कत्ल कर दिया। हत्ता कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नमरूद की तरफ एक मच्छर को भेजा जो नाक के ज़रिए उसके दिमाग में घुस गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उस मगरूर को एक मामूली मच्छर के ज़रिए हलाक फरमा दिया। उम्मीद है दोस्तों हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।